सीएम साहब हमने बदलाव किया है माननीय अध्यक्ष जी। मंडी में अरोड़ा जी आगे, अब सीएम साहब बोल रहे हैं। अरोड़ा जी माननीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा जी प्लीज बैठिए। सीएम साहब को जवान नहीं, हाउस का फिश मार्केट मत बनाओ ऐसे। माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए ऐसे नहीं, पता नहीं क्या कहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं। सीएम साहब आप प्लीज अपना जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसमें बड़ा बदलाव किया है। भाई इतने सीनियर लोग हैं, कोई नियम भी होता होगा, कोई मंडी में होता होगा, ऐसे नहीं। सीएम साहब मंडी में धान की आवाज से लेकर राइस मिलर से चावल की वापसी तक, राइस मिलर के चावल की वापसी तक हर कदम पर हमने चेक पॉइंट लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बदलाव को मेरे विपक्षी भाई देखना ही नहीं चाहते। इनको तो ये कहा पोर्टल की सरकार है, पोर्टल की सरकार है। घोटाले तो देखे नहीं है आपने बालू, आपने घोटाले नहीं देखे। आपको ध्यान में नहीं है घोटालों की, क्या घोटाले होते थे, नहीं देखे आपने। माननीय अध्यक्ष जी, ये भूल गए, ये कहा घोटाला है, कहा ये बात बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, इनके समय में जो फर्जीवाड़ा होता था, किसान त्राही करता था, कहीं बात भी नहीं कह सकता था, कोई सुनता भी नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति थी। और इनके समय में जो फर्जीवाड़ा होता था, ये आज आप बताइए। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भी फर्जीवाड़ा होया, कुछ न कुछ तो पकड़ा होगा आपने, वही बता दो भी ये पकड़ लिया था हमने। हमने पकड़ा है ना, हमने पकड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी नई व्यवस्था में कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसी ने गड़बड़ की है, हमने पकड़ा है और पकड़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई किया। मैं अभी बताऊंगा माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी नई व्यवस्था में अगर किसी ने कोई फर्जीवाड़ा किया है और वो उसी के कारण ही, उस व्यवस्था के कारण ही वो पकड़ में आया है, उसी व्यवस्था के कारण आया है पकड़ में। हाँ, सुधार रहे ना, बिल्कुल। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही बात कह रहा हूं। एक मिनट सर बैठ। अशोक अरोड़ा जी बड़े सीनियर इस महान सदन के सदस्य हैं। एक मिनट अरोड़ा जी, मैं बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा जी ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए और अभी तो कह रहे हैं, कहा जी हम सुझाव देंगे। भाई सुझाव दे, हम लिखेंगे ना, उसमें सुधार करेंगे। परंतु ये थोड़ी आपने खड़ा होकर कह दिया जी 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, ये सीबीआई से जांच कराओ, ये क्या मतलब? और ये इन्हीं की जुबान नहीं है, ये कह रहे जी पंजाब के अंदर सीबीआई की जांच हो रही। कौन सी हो रही है? लेके आओ अभी, फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं मैं। कौन सी जांच करा ली पंजाब ने? बताओ मेरे को, कोई उसकी चिट्ठी लेके आओ। ये खाली झूठ बोलते हैं जी, गुमराह करने का सदन को काम करते हैं। इन्हीं ने कहा आप सुझाव दीजिए, हम मानते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का काम है कि सुझाव दे, और हमने कहा है कि हम उन सुझावों को शामिल करेंगे। हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है माननीय अध्यक्ष जी। अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ है, माननीय विपक्ष के साथियों की तरफ से अगर सुझाव आते हैं तो हम उनको शामिल करेंगे, आप उनको। जी, आपको शब्द यूज करना चाहिए कि ये असत्य है, ये नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है कि हमेशा आप कहते हैं झूठ बोल रहे हैं जिसमें क्या खिलाफ है, असत्य अलग से दो। यहाँ कोई आप चर्चा में सुझाव देते हैं, इसके अलावा हाउस
बत्रा जी, उसके बाद भी दे सकते हैं। बत्रा जी, हमारे गांव में तो यही कहा उसके बाद भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, पर वो इस समय नहीं, इसके बाद जब आपका बोलने का नंबर आएगा तो अच्छे अलंकारों से इनको वो करें, जहाँ से सकते हैं वो कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी आप मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, कहावत भी है, एक कहावत भी है जो बत्रा जी कह रहे हैं। एक कहावत है, कहा झूठ बोले कौवा काटे। ये है या नहीं है? झूठ बोले कौवा काटे। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, यही नहीं, हमने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की है, कड़ी कार्रवाई की है हमने। हम सिस्टम में यह सुधार लगातार हमारी सरकार जारी रखे हुए है मान्य अध्यक्ष जी, और इसे हम और चौक चौबंद बनाना चाहते हैं। हम विपक्ष के सुझाव लेना चाहते हैं। आप सुझाव, अच्छे सुझाव दीजिए, भाई यहां हमें कमी दिखी है, आप इसको करिए। ये कहना कि 5,000 का घोटाला हो गया, यहां डुप्लीकेट पर्चियां जा रही हैं जी, पर्ची फर्जी कट गई जी, जब फिर मैं कहूंगा फिर ये कहेंगे दादा नहीं ना, हमने कहा है, हमने कहा है, हमने कहा है, मैं कह रहा हूं, अरे कार्रवाई भी हुई है, कार्रवाई भी। अरे एक मिनट, मैं सुन रहा हूं। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी,